बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू साइंस ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का टॉपिक वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 6 और 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नर्वस सिस्टम की टाइप्स, न्यूरॉन्स की टाइप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम उसका देखेंगे पूरा एक वर्किंग मॉडल के किस तरह से अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रही है, ठीक है, कोई स्टिमुलस आया है तो हम उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और उसके पीछे किस तरह से हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस ग्लास में से पानी पीते हैं या स्मेल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अपने सेंसरी ऑर्गन नोज के ज़रिए इस ग्लास को स्मेल किया है, ठीक है, पानी को स्मेल किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो हमारे पीने के काबिल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस ग्लास को रख देते हैं। तो बेसिकली सिर्फ इतना काम नहीं हुआ कि हमने उस ग्लास को या किसी भी चीज़ को हम स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, देख के रिजेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ इतना काम नहीं है कि हमने देखा और रख दिया, पीछे हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो इसमें इन्वॉल्व है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे। इन सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। हमने सेंसरी न्यूरॉन्स की डेफिनेशन यही की थी। सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को लेते हैं, ठीक है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं। तो यहाँ भी यही काम हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन ने नर्व इम्पल्स को हमारे नोज से लिया, ठीक है, और किसको दे दिया, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हैं हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हमें पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। कौन से बेटा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हैं, इंटर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद ये मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाता है, हमारे इफेक्टर्स के पास, यानी जो कि हैं हमारे मसल्स और ग्लैंड। इस केस में हमारे पास जो मसल्स हैं, हमारी बॉडी के मसल्स, यानी वो क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट हम जब करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो उस ग्लास को दूर रख देते हैं हमसे, ठीक है, यानी हम हाथ के ज़रिए उस ग्लास को रख देंगे, हम उसे नहीं पिएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने सेंस ऑर्गन यूज़ किया है अभी नोज़, लेकिन अगर हम इस पानी को पिएंगे, ठीक है, यानी अपने माउथ के ज़रिए, टंग के ज़रिए, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे हमारा कौन सा इस्तेमाल होगा, टंग। अब ये जो टंग है वो क्या करेगी, इसी तरह से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए हमारे इंटर न्यूरॉन तक जाएगा और हमारा ब्रेन जो है वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। देन अगर हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं इस पानी को, तो क्या करता है, ये मोटर न्यूरॉन के ज़रिए हमें मैसेज देता है हमारे मसल्स को, और मसल्स क्या करते हैं, उस पानी को हमें पीने नहीं देते, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है एकदम से एक्टिवेट होके रिस्पॉन्स हमें करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट डेफिनेशन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्टिमुलस। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज, यानी बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, किसी तरह की हमने आवाज़ सुनी है, हम उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये चेंजेस, ये तब्दीलियाँ हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहलाती हैं स्टिमुलस, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, हीट, कोल्ड, साउंड। फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में बहुत गर्मी है, ठीक है, क्या हम उसी गर्मी वाली जगह पे स्टे करेंगे या किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन्स डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ऐसे ऑर्गन्स जो कि उन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। और वो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं हमारे, हैं वो सेंस ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल आईज, स्किन, टंग, नोज, ठीक है, ये किसी भी हमारे इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे और किसको बताएंगे, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स।
सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक देन मैसेज जाता है। यानी जितना हमने पीछे से नर्वस सिस्टम का सारा डिस्कस कर लिया है, आज उसकी हम समरी पढ़ेंगे एक तरह से। CNS प्रोसेस मैसेज एंड ट्रांसमिट द मैसेज टू मोटर न्यूरॉन्स। अब CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, वो क्या करते हैं, उन मैसेजेस को यानी उस रिस्पॉन्स को जो हमारा ब्रेन दे रहा है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो क्या करते हैं, वो मोटर न्यूरॉन को देते हैं। और मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं कि हमने उस स्टिमुलस को किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से हमारा रद्द अमल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो कहलाते हैं इफेक्टर्स, यानी उस मैसेज को ब्रेन से लेके मोटर न्यूरॉन हमारे इफेक्टर्स तक दे देते हैं और हमारा इफेक्टर जो है वो उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर ऑफ और इफेक्टर्स, जो कि आज टर्म्स हमने फर्स्ट टाइम जो है वो अंडरस्टैंड की है, उसे एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। रिसेप्टर्स किसे कहते हैं, स्पेशल बॉडी ऑर्गन्स जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। और बेटा स्टिमुलाई किसे कहते हैं, चेंजेस इन एनवायरनमेंट, हमारे माहौल में होने वाली कोई भी तब्दीली जो कि हमारी सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। और यहाँ पे वो रिसेप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारी आइज हैं, नोज है, ईयर्स हैं, स्किन है, ठीक है, जो कि रिसेप्टर्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ इफेक्टर्स क्या हैं, बॉडी पार्ट्स विच रिसीव मैसेज फ्रॉम CNS एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज। इफेक्टर्स वो वाले बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से यानी CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और क्या करवाते हैं, रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। और रिस्पॉन्स क्या है, रद्द अमल, यानी किसी भी तब्दीली के नतीजे में होने वाले रद्द अमल को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। और इफेक्टर्स हैं हमारे पास मसल्स एंड ग्लैंड्स। एक दफ़ा दोबारा इसका पैसेज देख लेते हैं कि नर्व इम्पल्सेस जो है वो किस रास्ते से होते हुए कहाँ तक जाती हैं और किस तरह से ये काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई हैं, ठीक है, कोई चेंजेस हैं, उन्हें हमारे सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं और इन सेंस ऑर्गन्स को हमने एक और नेम दिया है जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ये मैसेजेस जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स हैं वो इंटर न्यूरॉन्स के बने हुए हैं, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो क्या करेगा, उस स्टिमुलाई को प्रोसेस करेगा और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो मैसेज देगा कि हमने रिस्पॉन्स किस तरह से शो करवाना है। और वो मैसेज मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है, जिन्हें हम इफेक्टर्स भी कहते हैं, उसके ज़रिए शो होता है। और मसल्स और ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा है यही है। तमाम स्टूडेंट्स ने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इसकी रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है और जी सूट पे सेंड कर देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।